भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक दल आपस में लड़ते लड़ते मीडिया का कब विरोध करने लगे ये उन्हें भी नहीं एहसास हुआ। ये तब देखने को मिला जब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए से लड़ने के लिए जिस इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ, उसी इंडिया गठबंधन ने भारत के टीवी शो करने वाले एंकर्स की लिस्ट जारी करके उनके शो का बहिष्कार करने की बात करी है। इस बहिष्कार करने की बात के बाद भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अब एक नई बहस छिड़नी शुरू हो गई है कि आखिर मीडिया का इस तरीके से बहिष्कार करना कितना सही है और कितना गलत। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 14 टीवी पत्रकारों की लिस्ट जारी कर कहा है कि इनके टीवी शो में उनके मीडिया प्रतिनिधि या प्रवक्ता हिस्सा नहीं लेंगे। इस पर अब राजनीति और विरोध तेज हो गया है। 14 टीवी पत्रकारों की ये लिस्ट इंडिया गठबंधन की तरफ से बुधवार को जारी की गई है। ये लिस्ट गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के बाद सामने आई थी। मीटिंग में ये तय किया गया कि कमेटी अपना मीडिया ग्रुप तय करेगी, साथ ही ये भी फैसला लेगी कि किन टीवी एंकर्स के शो में इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे। अपने इस फैसले पर बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, हमने कुछ एंकर्स की लिस्ट बनाई है, उनके टीवी शो और इवेंट का बहिष्कार किया जाएगा। हम उनकी नफरत भरी चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते जो समाज को खराब कर रही है। आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि इन टीवी शोज में उनके नेताओं के खिलाफ हेडलाइंस और मीम्स बनाए जाते हैं, बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। खेड़ा ने आगे कहा कि हम इस फैसले को लेते हुए दुखी हैं। हम इनमें से किसी एंकर के साथ नफरत नहीं करते, लेकिन हम अपने देश को, भारत को इससे ज्यादा प्यार करते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जिन टेलीविजन एंकर्स का बॉयकॉट करने का फैसला लिया है उनमें अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सामंत, नाविका कुमार, प्राची परासर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा का नाम शामिल है। मीडिया कर्मियों पर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के हमले के बाद एनबीडीए यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल एसोसिएशन ने भी इसकी निंदा की है। साथ ही बीजेपी ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस हमेशा ही लोकतंत्र का गला घोंटते आई है और ये बात इस समय आपातकाल की याद दिलाती है। इस बीच नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यानी एनयूजे ने बहिष्कार को लोकतंत्र पर हमला करार दिया। एनयूजे ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने मीडिया का राजनीतिकरण किया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से जुड़े नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष रास बिहारी ने एक बयान में कहा कि विपक्षी दलों का ये फैसला भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मीडिया पर दमन का एक काला अध्याय है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी एनबीडीए ने विपक्षी गठबंधन द्वारा 14 एंकर के बहिष्कार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है। ये लोकतंत्र के लोकाचार के खिलाफ है। जहां एक और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है, वहीं भारत जैसे देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का इस तरह से बहिष्कार करना कितना सही है और ये भारत के भविष्य को किस दिशा में लेकर जाएगा, ये राजनीतिक दलों को एक बार फिर बैठकर सोचने की जरूरत है।